बिल्कुल अनुराग, जब हम बातें सुनते हैं, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा था, हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा था, लेकिन हजारों करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं या हिंदू हिंदुस्तान से बाहर भी बैठे हुए हैं, आज जब वो न्यूज़ नेशन के माध्यम से पहले सर्वे की रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, जहां अभी तक कोई नहीं गया, उन तस्वीरों को देख रहे होंगे जिनके बारे में अलग अलग दावे थे, तो यकीनन जो दावे थे हिंदू पक्ष के, उनको बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट और दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के जरिए भी हिंदू पक्ष की, सनातन पक्ष की जो दलील है वो कितनी ज्यादा पुख्ता होती है, आप खुद तय कीजिए। अब तक आपने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मिले सबूतों को देखा, जिसमें 4 फीट की मूर्ति, 2 फीट का त्रिशूल, 5 कलश और दीवारों पर हिंदू कलाकृतियां देखी। सर्वे टीम का कैमरा जब ज्ञानवापी के अंदर पहुंचा तो तहखाने की दीवारों पर पान की कलाकृति, नक्काशीदार छत, कमल का फूल, बाघ, दीवारों पर स्वास्तिक के निशान, दीवारों पर कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक के निशान जैसे कई हिंदू प्रतीक चिन्ह दिखे। ज्ञानवापी के अंदर छिपे सत्य को रिकॉर्ड करने के लिए ज्ञानवापी के ताले को खोला गया। सर्वे की टीम के सामने उन दरवाजों को खोला गया, ताले पर ताले खुलते गए। टीम जब जर्जर हालात में नजर आ रहे लकड़ी के इस दरवाजे के पास पहुंची तो लोहे की चाबी को 4 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ा, तब जाकर कमरे के आगे बंद पड़ा लकड़ी का दरवाजा चरचराते हुए खुला। 6 पल्ले के दरवाजे में से बड़ी मुश्किल से 2 पल्लों को खोला जा सका। दरवाजे के आगे पत्थर और मलबे का ढेर था। दरवाजे पूरी तरह से खोलने के लिए मौके पर मौजूद नगर निगम की टीम को मलबे का ढेर हटाना पड़ा। ताला खुलते ही सर्वे की टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील 10 बाय 20 के कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे की दीवारें बेहद जर्जर हालात में नजर आईं और फर्श भी टूटा पड़ा था। पूरे कमरे को चूने से रंग दिया गया था। फर्श पर पत्थर की शिलाएं पड़ी दिखाई दी। कमरे की दीवार में सीमेंट की अलमारी बनी थी। फर्श के नीचे से सीवर लाइन गुजर रही थी। कमरे के अंदर से दूसरे कमरे में जाने के लिए लोहे का दरवाजा नजर आया। कमरे के कई दरवाजों को हटाकर दीवारों की चुनाई कराई गई। आप संतुष्ट रहिए। हम एकदम संतुष्ट नहीं भाई, संतुष्ट है, कंप्लीट सेटिस्फाइड एज पर योर प्रोग्राम। मस्जिद की दीवारों से लेकर एक एक कमरे में साक्ष्य जुटा रही सर्वे की टीम चंद कदम आगे ही बढ़ी थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की छतों और मंदिरों में नजर आने वाली दिए की तरह बनी आकृतियां नजर आईं। फोटो खींचो भैया, फोटो खींच लो, वीडियो बनाओ। कर लिया। मंदिरों में बनी हिंदू कलाकृतियां, मंदिरों में नजर आने वाली दिए की तरह बनी कलाकृतियां कमरे के छत से लेकर पूरे गलियारों के छत पर बनी नजर आईं। उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में नागर शैली जैसी बनी इन कलाकृतियों को देखकर हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा किया। कमरे में बनी दीवारों को खुरचने के निशान दिखाई दिए। देखिए कैसे पत्थरों में बनी कमरे की दीवारों के ऊपर सीमेंट, बालू के प्लास्टर चढ़ाकर उस पर पेंट कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ दीवारों में नजर आ रहे लाल पत्थर मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। कमरे की छत में एक आयताकार जगह नजर आई जिसे फिर से ढाला गया था। पूरे कमरे की दीवारों को पेंट में ताजा ताजा रंगा गया था, जबकि दीवारों के ऊपरी हिस्से में पत्थर साफ नजर आ रहे हैं। सर्वे टीम के कैमरे में कैद कमरे की दीवार को देखिए। 7 फीट ऊपर साफ साफ पत्थर की दीवार नजर आ रही है, जिसे प्लास्टर से ढकने की कोशिश की गई। पत्थर की दीवारों पर प्लास्टर। कैमरे में ज्ञानवापी के सबूतों को कैद करती हुई जब सर्वे की टीम आगे बढ़ी, तब लकड़ी का एक और जर्जर हो चुका दरवाजा नजर आया। सर्वे टीम के सामने जब दरवाजे का ताला खोला गया, तब अंदर मलबे का ढेर नजर आया।
मलबे के ढेर में टूटे हुए पत्थर ही दिखे। एक एक कमरे की बारीकी से जांच करने के बाद सर्वे की टीम चंद कदम ही आगे बढ़ी थी। जमीन पर बनी पत्थर की शिलाएं नजर आई। पत्थर की खंडित शिलाएं। दोनों पक्षों के सामने टेप लेकर जमीन पर पड़ी पत्थर की दोनों खंडित शिलाओं की नाप जोख की गई। पत्थर की बनी शिलाओं की लंबाई 4 फीट 8 इंच से ज्यादा और चौड़ाई 2.5 फीट से ज्यादा थी। दूसरी शिला की लंबाई 5 फीट 3 इंच और 7 फीट चौड़ी थी। मस्जिद की दीवारों पर खूबसूरत फूल जैसी कलाकृतियां भी साफ नजर आईं, जो पत्थरों को बारीकी से तराश कर दीवारों पर बनाई गई थी। चूने से रंगी दीवारों के नीचे से पत्थर साफ नजर आ रहे थे। देखिए कैसे पत्थर के पिलर पर बनी फूल जैसी कलाकृतियों को चूने से रंग कर छिपाने की कोशिश की गई है। सर्वे टीम को दीवारों के पिलर पर फूल और चक्र जैसी आकृति नजर आई। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जमीन पर पड़ी पत्थर की भारी भरकम एक और शिला नजर आई, जिसे खंडित किया गया था। पास में ही लाल पत्थर से बनी एक गोल आकृति नजर आई। लाल पत्थरों से बनी ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर बनी फूल जैसे हिंदू कलाकृतियां, मूर्ति, त्रिशूल, कलश और कमल का फूल, नक्काशीदार छत, स्वास्तिक के निशान। दीवारों पर कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक के निशान मिले। ज्ञानवापी के अंदर टूटी पड़ी पत्थर की शिलाओं के जगह जगह जो अवशेष पड़े हैं, उससे छेड़छाड़ के संकेत नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन आज बड़ा खुलासा कर रहा है, एक के बाद एक आपको वो तमाम सबूत दिखा रहा है, तहखाने की तस्वीर दिखा रहा है, ताकि आप ये तय कर सकें कि ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष का जो दावा किया जा रहा है उस दावे में कितना दम है और हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार जो दलीलें दी जा रही हैं वो कितनी दमदार है। खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। हरिशंकर जैन साहब, कुछ ऐसे सनातनी हो सकते हैं जिनके जहन में ये सवाल आए कि साहब जब तस्वीरों में सब कुछ दिख रहा है तो एएसआई के सर्वे की जरूरत क्यों है? मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है या उलझाने की? असल में आम पब्लिक इस बात को नहीं समझ सकती है। यह निशान मिलना काफ़ी नहीं होता है। हमको अपना केस 100% साबित करना है। जब एएसआई जांच करेगी तो उससे ये मालूम पड़ेगा ये दीवार कितनी पुरानी है, कितनी एज है इसकी, जो निशान बने हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, संस्कृत श्लोक है, वो कब खुदे हैं, क्या लिखा हुआ है, ये सब की जांच होगी। प्लिंथ क्या है, जो न्यू है वो कितनी पुरानी है, ये सारी जांच होगी। ये पत्थर मिलना एक चीज़ हुई, ठीक है, और कितना पुराना है जी, क्या कलाकृतियाँ हैं, कब की है, किससे मेल खाती है। लेकिन जैन साहब एक चीज और बताइए, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है कि एएसआई के सर्वे के बाद मुस्लिम पक्षकार एक बार फिर सामने आए और वो कहे कि देखिए साहब उस वक्त जो भी कुछ ईंट दीवार पत्थर वहां पड़े हुए थे उन्हीं से औरंगजेब ने मस्जिद बना दी, कोई मंदिर वहां पर तोड़ा नहीं गया था, वो पहले से टूटा हुआ था, पहले से वहां पर पड़े हुए थे, मलबा था। अगर वो ये दलील देगा तो कैसे जस्टिफाई करेंगे फिर? अब देखिए अभी क्या वो कहेंगे और क्या हम कहेंगे, इसके बारे में आज बात नहीं हो सकती। आज की तारीख में सीधी सीधी बात ये है कि एएसआई सर्वे के बाद जो सबूत आएंगे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर थी जिस पर ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई है और मूल ढांचा नीचे है, यह भी साबित हो जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े खुलासे होंगे। ये बहुत मामूली है। हरिशंकर जैन जी, खुलासे होंगे। हरिशंकर जैन जी, एक सवाल ये भी है कि जो मूल जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था वो इसी जगह पर था, यानी जो दूसरा अभी मौजूदा मंदिर है वो उसका एक पैरेलल मंदिर जो है वो बनाया गया है, लेकिन जो मूल मंदिर था जहां पर सीधे
कहा जाता है इसका पश्चिमी द्वार जो है माँ गंगा के तट से निकलता था, सीधे जो आप जल चढ़ाते थे शिवलिंग पर वो माँ गंगा में जाकर मिलता था। तो वो कैसे साबित होगा? चलिए साबित ये हो भी जाए कि ठीक है यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर मंदिर तोड़ के आपने मस्जिद बनाई या टूटे हुए मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल करके आपने मस्जिद बनाई, लेकिन ये वो जगह है जहां पर मूल मंदिर था काशी विश्वनाथ का, ये कैसे साबित होगा? मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत जल्दीबाजी है, अभी जल्दीबाजी में मत रहिए, सब चीज़ें साबित हो जाएंगी। देखते रहिए, इंतजार कीजिए, अब विश्वास रखिए कि भोले बाबा 16 मई को प्रकट हुए थे और फिर प्रकट होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 मई को भोले बाबा प्रकट हुए थे, जो यह सील है उसमें आज भी है और उसकी जांच होगी और भोले बाबा प्रकट होंगे और सब चीज़ें सामने आएंगी। जैन साहब, ये जो करोड़ों सनातनी हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपके इस भरोसे से, आपके इस दावे से वो काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हैं। तमाम सनातनी जो चाहते हैं कि ज्ञानवापी पर फैसला आए और वो वहाँ पर एक मंदिर देखना चाहते हैं। लेकिन रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रंजना अग्निहोत्री, आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक जी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या हमारे देश में कोई और भी ऐसी इमारत है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हों कि वो है तो कोई इस्लामिक प्रतीक वहाँ पर, लेकिन उसमें हिंदू सभ्यता की भी झलक देखने को मिलती है, या सिर्फ ज्ञानवापी इकलौती ऐसी जगह है जहां प्रतीक चिन्ह हिंदुओं के हैं लेकिन है मस्जिद? देखिए, कई ऐसे स्थान हैं निश्चित रूप से भारत में जहां पे हम देख सकते हैं कि दो धर्मों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, और उन चीजों का अगर हम आकलन करें या उनको देखें तो उसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ दो धर्मों की चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं। कोई मतलब भेद विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे बहुत से वास्तु कला के उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि दो धर्मों के लोगों ने अपने अपने वहां पर धार्मिक स्थापत्य बनाए हैं। लेकिन ये इस्लामी वास्तुकला तो नहीं हो सकती ना सर, जिसमें स्वास्तिक, जिसमें त्रिशूल और तमाम इस तरीके की चीजें एक के बाद एक घंटियां जो न्यूज नेशन अपने दर्शकों को दिखा रहा है। डॉक्टर अशोक सिंह जी, ये इस्लामी वास्तु जो भी उसको आप नाम देते हैं, जो आपकी पढ़ाई है हिस्ट्री की, उसमें कहीं से भी ये मुगल आर्किटेक्ट या फिर इस्लामिक आर्किटेक्ट से कहीं से भी मिलता जुलता नजर आता है? देखिए, इस्लामी वास्तु में तो ऐसा कोई उदाहरण हमारे जानकारी में नहीं है, और निश्चित रूप से जो वहाँ पे प्रतीक चिन्ह हैं, जो और अवशेष हैं या जो भी स्थापत्य के उदाहरण हैं, वो निश्चित रूप से उसको उसकी जो धार्मिकता है वो निश्चित रूप से इस्लाम की तरफ नहीं ले जाती है। बाकी जहाँ तक बात है हिंदू से धर्म से, तो जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उसको हम कह सकते हैं, जहाँ तक मंदिर स्थापत्य की बात है उनको निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो हिंदू धर्म से संबंधित है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जो शैलीगत विशेषता है जिसकी बात मैंने की मंदिरों के संदर्भ में, वो एक विशिष्ट काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसमें जो सामने दिख रहा है जिसका हम अभी विश्लेषण कर रहे हैं ASI के लोग, इसके बाद वैज्ञानिक पक्ष शुरू होगा। जो जमीन के नीचे जो चीज़ें उपलब्ध हैं या जो संरचनाएं हैं या जो भी कोई चीज़ है उसका अध्ययन करेंगे, और अंत में, क्योंकि ये चीज़ें सारे बड़ी गोपनीय तौर पर की जा रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी उसकी नहीं है, जो सोशल मीडिया के सामने और बाकी फोटोग्राफ आप लोगों के जरिए देख रहा हूँ, उसमें इस बात को स्वीकार करने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि वो चीज़ें निश्चित रूप से एक धर्म विशेष से संबंधित हैं। जहाँ तक इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात है, निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ें उनके साथ नहीं मिलती। जी, रंजना जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हिंदू पक्ष की वकील हैं। रंजना जी, अब आगे की कार्रवाई जो है, आर्कियोलॉजी अपनी स्टडीज़ के पैटर्न के हिसाब से इसको कोरिलेट करेगा, कार्बन डेटिंग होगी, वैज्ञानिक जो हैं और ज़्यादा सॉइल और जो तमाम चीज़ें हों उनको टेस्ट करके उसकी अवधि, काल, तमाम चीज़ें पता लगाने की कोशिश करेंगे। एक लंबा वक्त होगा, तो अभी हिंदू पक्ष जो है इन तस्वीरों के ज़रिए अपने दावे को और ज़्यादा कैसे प्रबल करेगा? आप लोगों का क्या आगे की स्ट्रैटेजी है?
देखिए, अभी जितनी बातें हुई, जो सवाल आप पूछ रहे हो वो हमारे सीनियर हरिशंकर जैन जी ने बता दिया, क्योंकि पूरे इस मुकदमे के सूत्रधार एक तरीके से कह लीजिए डायरेक्टर हरिशंकर जैन जी ही हैं। उन्होंने सारी बातें बता दी। एक बात बता दूं मैं, यहाँ पर जो कोणाकार आले या ताखे जो निकले हैं उनका रहस्य ये है, वो चिराग या दीपक रखने वाले नहीं हैं। जहाँ पर मुख्य देवता का मुख्य गर्भगृह होता है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटी। प्रिंसिपल डेटी यहाँ के भगवान आदि विश्वेश्वर हैं, और प्रिंसिपल डेटी का जहाँ मंदिर होता है उसके चारों तरफ खंभे होते हैं और वहाँ पर आले बने होते हैं नागर शैली में, जिसमें सब्सिडियरी डेटी की मूर्तियाँ विराजमान करी जाती हैं। यहाँ पर शिवजी मुख्य देवता शिवजी हैं, और वो आले या तो यक्ष, द्वारपाल और शिव जी के जितने परिवार हैं, चाहे उसमें गौरी जी हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे कार्तिकेय हों, उनकी मूर्तियां निश्चित ही विराजमान थीं। ये भी जीपीआर के सर्वे से, एएसआई के सर्वे से आ जाएगा कि उस कंस्ट्रक्शन का नेचर क्या था। इनको भी विकृत किया गया, वो मूर्तियां वहां से हटाई गई हैं। जी।